सफ़र में निकले हैं तो मुश्किलें आएंगी ही, पर हौसला बरकरार होना चाहिए। ये जो लाइनें हैं मुकेश चंद्राकर जी पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि वो निकले हैं चुनावी सफ़र पर और इस बीच मुश्किल आई उनके पैरों की जो इंजरी हुई है, हेयर क्रैक है, पैरों में पट्टी बंधी है, लेकिन हौसला बरकरार है। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कुछ किलोमीटर नहीं, वो चल रहे हैं 25 किलोमीटर से ज़्यादा। रोज़ाना उनकी यात्रा होती है, पदयात्रा होती है और लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर अपना समर्थन मांग रहे हैं। क्या कुछ इंजरी कैसे हुई, आज हम उनसे बात करेंगे। भैया कैसे लगे चोट आपको? ये आज से करीब 6 दिन पहले है। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से मैं समस्त दर्शकों को, समस्त मतदाताओं को, समस्त भाइयों बहनों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से दिवाली, धनतेरस, छठ पर्व के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आपने पूछा तो लिंक रोड में हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे, तो काफ़ी लोग थे वहां पर। तो सीढ़ी से, दुकान की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो पैर सीढ़ी पे नहीं लगा, सीढ़ी के नीचे डायरेक्ट गया, मैं वहाँ पर गिर गया, पैर जो है ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट हुआ तो उसमें मोच आ गई, तो ये चलते रहा, आराम नहीं मिला तो सूजन ज़्यादा बढ़ गई। सूजन ज़्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर एक उपाय हो सकता है, या तो आराम करें या फिर प्लास्टर लगाएं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो होता है प्लास्टर के साथ चलना। प्लास्टर, अभी एक पैर में चप्पल, एक पैर में जूते, तो ये और ज़्यादा अनकम्फर्ट फील होता होगा थोड़ा? नहीं, एक्चुअल में जो होता है, ये प्लास्टर के ऊपर जो एक सैंडल होती है, ये सैंडल का साइज़ बड़ा होता है, तो और एक शूज़ है एक पैर में, तो शूज़ का साइज़ परफेक्ट होता है और ये बड़ा साइज़ होता है। तो एक पैर में बैलेंस प्रॉपर होता है। यदि दोनों पैर में आप अचानक से साइज़ से बड़ा वाला चीज़ करेंगे तो आपका स्टेप नहीं जम पाएगा। तो एक पैर में तो कम से कम बैलेंस रहता है, दूसरे हाथ में थोड़ा सा होता है थोड़ा आप तकलीफ। चूँकि मेडिकल फैमिली से हैं और डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो मानना पड़ता है, लेकिन आप डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हैं और निकल पड़े हैं फील्ड में। देखिए, ये निश्चित रूप से डॉक्टर की बात मानकर ही प्लास्टर और इंजेक्शन और दवाइयाँ, मेडिसिन सब चल रही है, तो डॉक्टर की बात नहीं मानने वाली बात नहीं है। लेकिन चूँकि 17 तारीख को मतदान है, समय कम है, तो ये समय को और जनता जनार्दन के बीच आशीर्वाद लेने जाना है, तो इस वजह से जैसा भी है उस पर जा रहे हैं जनता जनार्दन के पास, और आराम करना है तो चुनाव होने के बाद 1-2 दिन रेस्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस दर्द में आपको राहत कहाँ मिल पाती है? दर्द में जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को, जब दोनों हाथ छोड़ के ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना, वो मेरे लिए राहत की बात हो जाती है, उससे मेरा दर्द खत्म हो जाता है। क्या बात है। तो क्या लग रहा है, अभी तक के चुनाव में मात्र अब 7-8 दिन बचे हैं मतदान को, तो क्या लग रहा है जनता का मूड? आरोप प्रत्यारोप भी बहुत होते हैं। देखिए, हम लोग शुरू से बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, शुरू से। तो हम लोग बूथ लेवल का काम 2 साल से लगातार बूथ में कम से कम 4-4 बार जा चुके हैं। पूरे वैशाली नगर विधानसभा, भिलाई विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा में कम से कम 5-5, 6-6 यात्राएं कर चुके हैं। सभी में हम बूथ लेवल का काम कर चुके हैं। तो हम लोगों के लिए वार्ड में जाके मेहनत नए सिरे से कुछ करने वाली बात नहीं है। हमारे पास पूरी टीम तैयार था, पूरे हमारे कांग्रेस के साथीगण तैयार थे, 2 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई वैसा विशेष बात नहीं है। जनता के बीच भी हम लोग शुरू से जा रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए निरंतर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कोई भी बात एक नया नहीं है। डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, 3 स्टेडियम बन के तैयार हो गया, 10 बैडमिंटन कोर्ट बन के तैयार हो गया है, 3 आत्मानंद स्कूल वैशाली नगर में बन के तैयार हो गए हैं, 4 चौक का सौंदर्यीकरण काम हो गया, सारे मेन रोड बन चुके हैं, तालाब के 7 तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चालू है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। माननीय महापौर जी, विधायक जी, हमारे पार्षदगण, कांग्रेस के साथीगण निरंतर इस पर काम करते हैं। दूसरा चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो सबका भरोसा है। मतलब वो तो पब्लिक बोलती है भूपेश है तो भरोसा है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी जनहितैषी जितना काम किए हैं पब्लिक के ऊपर, तो वो तो काका में इतना लाड़ दुलार काका को दे रहे हैं कि अब तो पूरी पब्लिक बोलने लगी है कि भाई भूपेश है तो भरोसा है। आज
उन्होंने नई जो बात की है कि भाई नई ऐसे जब मुख्यमंत्री वो बनेंगे, नए कांग्रेस की सरकार फिर से जब रिपीट हो ही रही है, तो उसके बाद जो है अपनी प्रत्येक सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी देंगे। भाजपा की सरकार तो करती नहीं, लेकिन भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। तो 500 रुपये की प्रत्येक सिलेंडर में सब्सिडी देने वाले हैं। 49 लाख बिजली कनेक्शन है, उसमें 42,200,000 के नीचे रीडिंग वाले हैं। तो 200 यूनिट से नीचे वालों को जो है फ्री की सुविधा मिलने वाली, बिजली बिल की योजना का लाभ मिलने वाला है। शहर के हमारे जो दीदी लोग हैं, जो स्व सहायता समूह वाले हैं, उन लोगों को लोन माफ़ कर रहे हैं। तो और इस तरीके से जो है हजारों के जो है हर महीने हजारों रुपए का कम से कम महंगाई से राहत देने वाली भूपेश सरकार है, वो राहत देने के लिए भी कमर कस चुकी है। तो भूपेश से तो भरोसा है, और मुकेश जी जिस तरीके से अपने हौसला बनाकर आगे चल रहे हैं, हम भी अपने चैनल की तरफ से एक उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि वो जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो उसमें सफल हो। लेकिन पूरी जो गेंद है अब मतदाताओं के हाथ में है। मतदाताओं को किस में भरोसा है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।